अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करते हैं टॉप 10 ड्रग इंटरेक्शंस की। ये वो इंटरेक्शंस हैं जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल प्रोफेशनल को पता होना चाहिए। तो इसको हम बड़े ब्रीफली देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग इंटरेक्शंस हैं और उनकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले नाइट्रेट्स और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स, इनको आपने इकट्ठे कभी नहीं देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी वजह से सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगी। देखें, नाइट्रेट्स जो हैं ये वेजोडाइलेशन करवाती है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर जो हैं, फॉर एग्जांपल सिल्डेनाफिल जो है, ये भी वेजोडाइलेशन करवाती है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन देंगे तो उससे क्या होगा, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगी। तो ये एक इंटरेक्शन है जो आपने अवॉइड करना है, इन ड्रग्स को इकट्ठे नहीं देना। सेकंड हमारे पास है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो है ये हम यूज़ करते हैं हाइपरलिपिडीमिया की ट्रीटमेंट में। अगर कोई पेशेंट स्टैटिन यूज़ करता है तो उसको साथ में ग्रेप फ्रूट जूस जो है वो यूज़ नहीं करना। ग्रेप फ्रूट जूस जो है अगर वो यूज़ करेगा स्टैटिन्स के साथ तो उसकी वजह से हिपैटोटॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसके अलावा रैप्डोमाइलिसिस जो है उसके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। थर्ड इंटरेक्शन है एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास वो सारी ड्रग्स जो कि प्रिल फैमिली से हैं, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल वगैरह। अगर कोई पेशेंट ये यूज़ करता है तो साथ में कोई भी ऐसी ड्रग यूज़ नहीं करनी जो कि पोटेशियम के लेवल्स को इंक्रीज़ करवाती है। जैसे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं या कोई भी पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग जो है वो कॉम्बिनेशन में नहीं देनी है एस इनहिबिटर्स की। अगर आप देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हाइपरकैलीमिया जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। एस इनहिबिटर जो है ये पोटेशियम के लेवल्स बढ़ाती है। ठीक है, आप साथ में कोई ऐसी ड्रग दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक दे रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन से हाइपरकैलीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास वेलप्रोएट एक ड्रग है, ठीक है, और साथ में लेमोट्राइजीन। इनका कॉम्बिनेशन आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन वेलप्रोएट और लेमोट्राइजीन क्या कर रहा है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कर रहा है। किस वजह से कर रहा है, जब आप ये कॉम्बिनेशन देंगे तो उससे क्या हो रहा है, लेमोट्राइजीन जो ड्रग है इसके लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, लेमोट्राइजीन के लेवल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वेलप्रोएट जो है इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होने दे रही। जब इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो लेमोट्राइजीन के लेवल्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास होता है कोई भी ऐसी ड्रग जो कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इसको आपने किसी भी ऐसी फूड के साथ नहीं देना जिसके अंदर टायरामीन हो। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर प्लस टायरामीन रिच फूड जो है, इनके कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरेक्शन है वो होता है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल जो बेसिकली हमारे पास है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अक्सर लोग जो हैं अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, डिस्पेप्सिया में यूज़ करते हैं। इसको आपने कभी भी क्लोपिडोग्रेल के साथ नहीं देना। अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो क्लोपिडोग्रिल है इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपने अवॉइड करना है। और मेप्राजोल जो है वो क्लोपिडोग्रिल की एफिकेसी को कम कर देती है। नेक्स्ट इंटरेक्शन हमारे पास होता है डाइजॉक्सिन का। डाइजॉक्सिन जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या कौन सी ड्रग है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है जो हम यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए। डाइजॉक्सिन का साइड इफ़ेक्ट होता है ये हाइपोकैलीमिया करवाती है। अब डाइजॉक्सिन अगर एक पेशेंट यूज़ करता है तो साथ में लूप डायूरेटिक या थायाजाइड डायूरेटिक जो है ये यूज़ नहीं करने। अगर ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखें, इसमें आपने याद ये रखना है कि डाइजॉक्सिन क्योंकि हाइपोकैलीमिया करवाती है और लूप डायरेटिक और थायजाइड डायरेटिक जो है ये भी पोटेशियम के लेवल कम करवाती हैं, तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो हाइपोकैलीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट इंटरेक्शन जो है वो होता है वारफ्रिन का। वारफ्रिन और इसके साथ आपने एंटीबायोटिक्स जो हैं, अब एंटीबायोटिक्स जो हैं फॉर एग्जांपल फ्लैजेल आप यूज़ करते हैं, मेट्रोनिडाजोल वगैरह, ठीक है, ये ड्रग भी आ सकती है एंटीबायोटिक के अलावा। इसके अलावा दूसरी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी आपने वारफ्रिन के साथ यूज़ नहीं करना। अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वारफ्रिन जो है, वारफ्रिन के लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और वारफ्रिन जब लेवल इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लीडिंग के रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन आपने अवॉइड करना है। नाइन्थ ड्रग इंटरेक्शन हमारे पास है टैमोक्सिफिन, एक ड्रग है। टैमोक्सिफिन को आपने सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास एक ड्रग है फ्लुओक्सेटिन है, पैरोक्सिटीन है, तो ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जितने भी ड्रग्स हैं इनके साथ अगर आप टैमोक्सिफिन यूज़ करेंगे तो टैमोक्सिफिन की जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। और लास्ट हमारे पास जो 10th ड्रग इंटरेक्शन है वो होता है वारफ्रिन का। वारफ्रिन फिर वही हमारे पास अभी हमने इसका इंटरेक्शन पढ़ा एंटीबायोटिक में, जिससे क्या हो रहा है, वारफ्रिन के लेवल बढ़ रहे थे, ब्लीडिंग बढ़ रही थी। लेकिन वारफ्रिन और फेनिटोइन अगर हम साथ में दे दें, वारफ्रिन और फेनिटोइन का जो इंटरेक्शन है इसमें जो है वारफ्रिन के लेवल्स जो हैं ये डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो वारफ्रिन की एफिकेसी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मेजर टॉप 10 ड्रग इंटरेक्शंस हैं जो कि जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो कोई डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, चाहे एमबीबीएस है, चाहे वो नर्सिंग, डीपीटी, एमएलटी जो भी हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको इन इंटरेक्शंस का पता होना चाहिए। जब भी आप किसी पेशेंट को कोई ड्रग प्रेस्क्राइब कर रहे हों तो आपने इन इंटरेक्शंस को अवॉइड करना है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर उस पेशेंट में कोई ज़्यादा सीवियर कह लें कि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो साथ में आप ये कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर रहे हैं तो उस पेशेंट के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो इनको आपने अवॉइड करना है। थैंक यू वेरी मच।